दोस्तों ये है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से मिलने वाला अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड के इतने फायदे हैं और कोई फीस नहीं होने की वजह से ये काइंड ऑफ बेस्ट क्रेडिट कार्ड मुझे लगता है। क्या कुछ फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और एक एक करके चीजें गिनाऊंगा, आप खुद भी बोलेंगे यार ये तो आपके पास होना ही चाहिए। सबसे पहली और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इसकी कोई ज्वाइनिंग फी नहीं होती। आप डायरेक्टली अमेजॉन के एप्लीकेशन से भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है उसका पूरा प्रोसीजर आपके लिए मैंने पिछले वीडियो में बनाया, आप जाके चेक कर लो। हाँ, लिमिट आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग, जो भी आपके पिछले लेन देन रहे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर होते हैं फायदे शुरू कि ज्वाइनिंग फीस नहीं है और एनुअल फी नहीं होती, कोई फीस नहीं है इसकी, बस आप इसको होल्ड कर सकते हो। एनएफसी भी मिल जाता है इसके अंदर, तो आप टैप एंड पे भी कर सकते हो इससे। एप्लीकेशन से डायरेक्टली इसको यूज भी कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक की एप्लीकेशन पर भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। साथ ही साथ जितने भी कार्ड आते हैं बेसिक लेवल के, उनमें अगर आप देखोगे तो 500 रुपए की एक ज्वाइनिंग फी लग जाती है, जिसको वेव ऑफ करते हैं वो लोग बाद में कुछ कुछ ऑफर दे करके, या फिर और एनुअल फी भी लगती है जिसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट खर्च करना होता है साल भर में, उसके बाद वो वेव ऑफ होती है। और वो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू मिलते हैं। अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट कराओ तो कुछ चार्जेस लग जाते हैं, और अगर आप उससे कोई चीज़ खरीदना चाहो तो जबरदस्ती का परचेस हो जाता है। यहाँ ऐसे कुछ सीन है नहीं भाई, ज्वाइनिंग फी है ही नहीं और एनुअल फी भी नहीं लगने वाली है। और बाकी कार्ड्स की तुलना अगर मैं करूँ, जैसे मेरे पास और भी कार्ड्स है, एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट वाला कार्ड है, उसके अलावा मेरे पास एचडीएफसी एसबीआई के भी कार्ड्स हैं। उन सभी में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है कि भाई रिवॉर्ड पॉइंट्स जो होते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए, रिवॉर्ड्स मिल गए, आप जब चाहे यूज करना चाहो कर सकते हो। अगली बात है कि कैश बेनिफिट, जो भी आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं ना, डायरेक्टली आपके अमेजॉन पे पर शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स को कन्वर्ट करना, ये सब चीजें वो नहीं रहती है। पॉइंट्स है अलग से, वो अलग आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो रिवॉर्ड अर्निंग है, आपके पास अमेजॉन का पूरा एप्लीकेशन है, 10 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स है वहां पर, वो खरीदने में यूज कर लो। अमेजॉन पे पर एक सर्टेन बैलेंस होता है कि भाई आपने अगर कुछ बैंक से डाला है तो वो आप निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर कुछ कैशबैक में मिला है तो वो आप निकाल नहीं सकते हो, लेकिन उसका इस्तेमाल कर सकते हो। रिचार्ज कर लो उसका, या फिर आप मतलब अमेजॉन पे तो आपको बताइए कि भाई रिचार्ज कर सकते हो, या फिर आप जाकर कुछ सामान खरीद सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं वहां पर। अब जैसे मैंने अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप भी ले रखी है, तो मुझे amazon.in से जो भी खरीदता हूँ, इंडिया वाला जो अमेजॉन है उससे मैं जो भी खरीदता हूँ, मुझे 5% का एडिशनल जो है कैशबैक मिल जाता है। तो फ्लिपकार्ट के लिए जो एक्सेस करता है कि भाई 10% का आपको कैशबैक देता है, यहाँ पर अमेजॉन करता है 5% ही देता है। लेकिन अगर आप प्राइम मेंबर हो तो ही, अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हो तो आपको 3% का ही कैशबैक मिलेगा। तो ये थोड़ा सा सोच लेना। हालांकि अगर आप ये कार्ड होल्ड करते हो तो आपको बहुत समय ऐसे ऑफर आते रहेंगे कि भाई आपको 699 रुपये की जो 3 महीने की मेंबरशिप है, या फिर 1 महीने की मेंबरशिप है अमेजॉन प्राइम की, वो फ्री में मिल जाएगी। तो वो ये कार्ड रखने का ये फायदा होता है कि कभी कभी ऑफर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और अल्टीमेटली प्राइम मेंबरशिप की फ्री हो जाएगी अगर आप इससे बहुत ज़्यादा परचेस करते हैं, मतलब लोगों अपने दोस्तों के लिए भी परचेस कर दिया, खुद के लिए भी कर लिया, और 3-3% पे अगर आपने जोड़ा तो इतना कैशबैक मिल जाएगा कि आप प्राइम मेंबरशिप ले लो और उसके बाद आप और कैशबैक का फायदा उठा सकते हो। अब अमेजॉन पे मर्चेंट पार्टनर्स भी बहुत सारे, जिनमें मतलब 100 से भी ज़्यादा है। उन पे अगर आप इस कार्ड को लगाते हो तो 2% का कैशबैक आपको वहां पर भी मिल जाएगा। और 1% कहीं पर भी इस्तेमाल करो, मतलब इंटरनेशनली जाकर भी इस्तेमाल करोगे तो भी 1% जो है आपको डिस्काउंट कैशबैक जो है वो मिलने वाला है। हाँ, फ्यूल के लिए इस्तेमाल मत करना। अब ऐसा क्यों? वैसे अगर आप एक पर्टिकुलर फ्यूल वाला, जैसे पावर प्लस वगैरह क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, आप जनरल एक्सिस बैंक वाला है, कोई भी अपना ऐसा बैंक वाला क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो जो फ्यूल का नहीं है, तो फिर ये उनकी जैसा ही है, क्योंकि यहाँ 2% का आपको चार्ज लगेगा, सरचार्ज, और फिर वो 1% वेव ऑफ हो जाएगा। तो आप 1% एक्स्ट्रा दे रहे हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो जो फ्यूल वाला है, तो फिर वहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट है, तो इससे फ्यूल मत करवाना। अब बेनिफिट्स के साथ साथ थोड़े बहुत चार्जेस भी जान लो। एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी तो निल है इसकी, लेकिन अगर आप कभी कैश निकालते हो, मतलब एटीएम से अपने पैसे निकाल लिए, तो आपको 3.75% पर मंथ का चार्जेस लगेंगे। तो याद रखो लगभग 40% तक आप रिटर्न दे रहे हो सालाना, इसलिए कैश निकालना थोड़ा सा अवॉइड कर लेना। कैश के लिए कैश वाले क्रेडिट कार्ड्स भी आते हैं जिनको आपको एक समय दिया जाता है, उसमें आप पे कर दीजिए, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, लेकिन इसमें ध्यान रखिए। साथ ही साथ वो लोग भी जो लोग मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं कि भाई बिल बहुत बड़ा आ गया, मैं अभी पे नहीं कर सकता, तो मिनिमम ड्यू पे कर दूंगा। याद रखना, आपने मिनिमम पे ड्यू भरा और अगले दिन से जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर भी 3.75% पर मंथ के हिसाब से, मतलब कैश की तरह हो जाता है, वो चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं। तो आप फिर से 40% का रिटर्न इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कैश नहीं करना है, मिनिमम ड्यू नहीं पे करना है, पूरा ही पे करना है। और लेट बिल अगर पे करते हो, मतलब जिस दिन डेट है उससे थोड़ा सा डिले करते हो, तो 100 रुपये से 1300 रुपये तक का ब्रैकेट है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार से अलग अलग चार्जेस लग सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रख लेना। तो भाई ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे, और ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से फीस लगती है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी ये कार्ड आपको कितना पसंद आ रहा है मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।